पिछले जो दिनों में हम लोग जो सीखे थे, हम लोगों ने सीखा हुआ था कि किस प्रकार से जो विचार है, विचार के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं क्या, उसके सब हेडिंग में हमने पढ़ा था कि विचार एग्जैक्टली होता क्या है जिसको शैतान यूज करता है। वास्तव में ये परमेश्वर ने जो माइंड में हमारे अंदर इस प्रकार के जो अलग अलग कंपोनेंट दिया है, रिक्रिएट करने का, रिन्यू करने का, प्रोसेस करने का, ये जितने भी चीजें गॉड ने हमें दिया था, ये हमारे फायदे के लिए गॉड ने दिया है, ताकि हम इसको यूज करें, परमेश्वर की ग्लोरी के लिए यूज करें और परमेश्वर में रह करके हम अपने लिए भी यूज करें। तो ये गॉड ने हमको टूल्स दिया है हमारे माइंड के अंदर। लेकिन जो शैतान है इसी को ही यूज करता है आपके अगेंस्ट में, ठीक है। तो जो जो चीज आपने पॉजिटिव अपने लाइफ के लिए बोलनी है, शैतान उसको यूज करके आपके लाइफ के लिए नेगेटिव बोलवाता है और वैसे हो जाता है, ठीक है मेरे प्रो। तो हमें जो है अपने जो विचार आपके माइंड में जो आ रहा है, जिस चीज को सोच करके आ रहा है, उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है कि ये जो विचार आ रहा है किधर से आ रहा है, ठीक है। तो आज जो हम नया जो टॉपिक इसी ही माइंड सीरीज में आज नया चीज हमने सीखना है वो है कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग होल्ड को डाउन करें। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होता है मेरे प्रो, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता है इसको हिंदी में बोलेंगे गढ़, बोलते हैं ना परमेश्वर गढ़ को ढाने वाला पिया हुआ परमेश्वर। तो किस तरह की गढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10:3, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10:3, उसके बाद आप दूसरा जो लिखेंगे इफिसियों की किताब अध्याय 6 उसका 12, इफिसियों की किताब अध्याय 6 उसका 12। उसके बाद आप निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का ही, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10:4 और 5। फिर आप इफिसियों की किताब, आज दो ही जो वर्ष है उसके ऊपर हम लोग गहन मनन करेंगे। इफिसियों अध्याय 6 उसका 13 से लेकर के 17, ठीक है। उसके बाद दूसरा कुरिन्थियों 10:3 ने इस चीज पे। तो अब मैं जो आप लोगों को ये बता रही हूं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब ही होता है गढ़, ठीक है। गढ़ मालूम है ना, जहां जैसे पैलेस होता है, महल होता है, तो कितने ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती है ताकि दुश्मन क्या कर ना सके, अंदर एंटर ना कर सके, ऐसा ही होता है, राइट। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी, हमारे माइंड के अंदर भी एक गढ़ होता है मेरे प्रियो। और गढ़ जो होता है ये दो तरह की गढ़ें हो सकती हैं। एक गढ़ हो सकता है कि शैतान के द्वारा आपने जो रिएक्शन लिया है, या ऐसे नहीं बोलूंगी मैं कि ये गढ़ का और ये जो स्ट्रॉन्ग दीवार का यूज क्या है कि आप जो है किसी एक ऐसी अनवांटेड चीज है जिसको आप अपने अंदर आने नहीं देना चाह रहे हो, इसीलिए आपने एक ऊंचा गढ़ बनाया है। वैसे ही मेरे प्रियो, तो ये गढ़ बनाने का मुख्य मकसद ये होता है कि हम एक प्रकार की युद्ध में हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि दुश्मन हमारे खेमे के अंदर ना आए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कोई ओपन कर लिए हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 3 को पढ़ेंगे, फिर आपको एग्जैक्टली पिक्चर समझ में आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होता है, ठीक है। इसको कैसे हमको लड़ना है और एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसको हम कैसे फाइट करते हैं और क्या क्या चीज जरूरत है इस चीज के, इसको जीतने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। पढ़ेंगे कोई दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 3। क्योंकि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोगों को जो है वचन हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब हम लोग शरीर में कोई युद्ध नहीं हो रहा है कि जा करके किसी को मार पीट रहे हैं, नहीं। ये कौन से युद्ध के बारे में बात कर रहा है, आत्मिक युद्ध। तो मेरे प्रियो, जैसे ही आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा जब लेते हैं, इमीडिएटली आप ना एक अनजाने एक आत्मिक युद्ध में शामिल हो जाते हैं। और आपको अगर जानकारी नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए।
कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब बैप्टिज्म हो जाता है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स आप जब यीशु मसीह को नहीं ग्रहण कर रहते हैं उससे ज्यादा आपके ऊपर अटैक होना शुरू होता है कभी ऐसा? आपको या तो कहीं फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, बॉडी में प्रॉब्लम हो गया, जॉब में प्रॉब्लम होगी, सराउंडिंग में प्रॉब्लम हो गई, फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम होगी, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि शैतान जान जाता है कि ये जो है बंदा परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, अब ये मुझे छोड़ देगा। शैतान अकेले नरक नहीं जाना चाहता, अपने साथ वो लोगों को लेकर के जाना चाहता है। तो वो क्या करता है कि जान जाता है कि यार ये बंदा तो मेरी संगति से दूर जा रहा है, तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट जो है अपनी सेना खड़ी कर देता है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है। आपको ये जाहिर कराने की कोशिश करता है कि बेटा तूने जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तूने गलत डिसीजन लिया है, यही सोच करके आपको ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर जो लोग होशियार नहीं होते हैं, स्पिरिट में उतने ज्यादा रूट नहीं पकड़े होते हैं, उन लोग को लगता है कि यार मैं तो पहले ही ज्यादा अच्छा था, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद तो मेरी लाइफ और वर्स हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इनफैक्ट अगर देखा जाए ना, वही बंदे यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं जिसको गॉड ने किसी मकसद के लिए चूज किया हुआ है। आप अपने आसपास देख लो ना, सभी लोग क्या यीशु मसीह को ग्रहण करें? नहीं। आप उनको उतना बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, कितना ज्यादा आप उन लोगों को बताते हैं, तब भी वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। वाह? क्योंकि उन लोगों को गॉड ने चूज नहीं किया है, बट आपको चूज किया है, आपको चूज किया है। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, ये यही चीज का। अब देखो, अब मैं एक और आप लोगों को स्क्रिप्चर बताना चाहती हूँ कि आप जो है शारीरिक व्यक्ति नहीं है, आप एक स्पिरिट में एक व्यक्ति हैं। ट्रस्ट में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई मतलब शेप आप लोग देखते हैं ना कि यार मैं पतला हूं, मैं गरीब। सांसारिक तरीके का मापदंड को जो देखना अब बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा सिर्फ इस पृथ्वी में तुम्हारे मेहनत और तुम्हारे फोकस के अनुसार तुम्हारा स्ट्रेचर पाया जाता है। लेकिन ओरिजिनल व्यक्ति जो होता है वो स्पिरिट मैन होता है, आपका आत्मिक व्यक्तित्व होता है। कैसे? आप इफिसी अध्याय 6 का 12 थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे जरा मेरे साथ। मैं आज का इतना लंबा नहीं खींचूंगी, पर जो मैं आज ठोस बात आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ। इफिसियों के अध्याय 6 अध्याय उसका 12 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोगों को जो है ना, जो ऑथर है, हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो व्यक्ति हैं, आप क्या जो आप स्पिरिट में एक युद्ध में हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने ये वचन को बहुत बार सुना होगा, मुझे पता है बहुत बार सुने हैं, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से थोड़ा सा आगे को पढ़ना ना, अध्याय 13 से हो गया, थोड़ा सा आगे 17 तक पढ़ो जरा। क्यों? क्योंकि ये जो अटैक है, स्पिरिचुअल अटैक है, ये युद्ध जो है आपके आत्मिक लेवल के अनुसार है। सबका आत्मिक युद्ध एक ही टाइप का नहीं है। मैं आप लोगों को आपकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश कर रही हूं। थोड़ा 17 तक ना आराम से पढ़िएगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़ना बेटा, आगे पढ़ो। इसी को ही 12 पढ़ लिया ना, आगे पढ़ो, 13 से लेकर 17 तक पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। अब जो है ना, दूसरा कुरिन्थी को भी पढ़ना। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 4 से लेकर के 5 पढ़ेंगे बेटा। पढ़िए दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 उसका 4 से 5।
क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। मेरी बात सुनिए, अब मैं आप लोगों को एक बात बोलती हूँ। देखिए, आप लोग याद रखें कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे तो आपकी लाइफ कैसी थी, ठीक है? और ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से आपने जीसस को रिसीव किया? क्योंकि हर एक वो जेन्यून पर्सन जो होता है उसको धक्के मार करके यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए या चर्च जाने के लिए या परमेश्वर की चीजों को करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। उसके लाइफ में कोई एक ऐसा टर्न ओवर आता है या एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ना उसकी फैमिली उसका हेल्प कर पाती है, ना फ्रेंड हेल्प कर पाते हैं, ना उसकी संसारिक बुद्धि हेल्प कर पाती है, ना उसने इस वर्ल्ड में जो स्किल्ड चीजें सीखी वो वर्क कर पाती है। ऐसा ही है, राइट? आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है जिससे आप जो है परमेश्वर के पास अपनी सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी दुखती रग जो है, आपकी जो दुखती रग है, सिर्फ और सिर्फ जीसस हील कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। इसी वजह से आपने अगर जीसस को रिसीव किया है तो आप एक जेन्यून व्यक्ति हैं। अब आप जब क्या होता है कि जब आप जीसस को रिसीव कर लेते हैं तो क्या होता है कि इमीडिएटली, क्योंकि आप आत्मा में सेम नहीं बनाए गए हैं। याद रखिए, आप जितने गूगल मीट में जुड़े हुए हैं, आप कोई भी आत्मा में सेम नहीं है। परमेश्वर ने आप लोगों को आत्मिक तरीके से डिफरेंट चीजों से बनाया और डिफरेंट लेवल का बनाया हुआ है। ट्रस्ट मी। तो जिस तरह से आप जीसस को रिसीव कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि शैतान को पता होता है कि आप आत्मा में कौन से बड़े महापुरुष हैं, और शैतान को इतना भी मालूम होता है कि आप आत्मा में इतने स्ट्रांग हैं कि जब आप बैकफायर करेंगे तो आप शैतान की कम से कम 70% 80% किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। शैतान जानता है। सो वो क्या करता है कि जो सबसे ज्यादा गॉड के यूज जो पर्सन होता है, स्पिरिट मैन को शैतान पहचानता है और क्या करता है, वो उसको अपने शैतानी जीवन में अट्रैक्ट करके रखा रहता है, बांध करके रखा रहता है। और वो मेक श्योर करता है कि वो व्यक्ति की सोच करप्ट हो जाए, उसका एनवायरनमेंट करप्ट हो जाए, जो भी चीज है उसके आसपास हो, उसका मतलब उससे वो निकल ही ना पाए। थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो शैतान ही आपके लिए प्रॉब्लम वो करेगा और अपने ही थोड़ा सा सॉल्यूशन देगा, उसके बाद फिर आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक इस तरह से सिचुएशन खेलता है। क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब चीजों को, क्योंकि मैं भी एक किसी जमाने में, भले ही मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हूँ, लेकिन मैंने भी अपने लाइफ में, मेरे मदर फादर ने बोला तो हम चर्च जाते थे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया, तब मुझे लगा कि यार मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता सिवाय दिस गॉड। तो जब आप इस चीज को करते हैं तो शैतान इमीडिएटली जान जाता है कि यार ये मेरा जो परमेश्वर में एक जो बहुत बड़ा दबंग पर्सन था उसको मैंने खो लिया है, अगर इसको वापस अपनी दुनिया में नहीं लाऊंगा तो ये मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या करेगा वो, आपके लेवल के अनुसार अब प्रॉब्लम सेंड करेगा। और ये प्रॉब्लम्स कौन सी रहेंगी, ये कोई नई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी। जो पास्ट लाइफ में जिसकी आपको लत लगी हुई थी, जिस चीज का आपको चस्का चढ़ा हुआ था, ये वही प्रॉब्लम्स को अंश करके एक डिफरेंट पैटर्न में सजा करके, संवार करके, ब्यूटीफुल, सुंदर और लालसा पूर्वक बना करके ये लाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? सभी को पैसे का लालच नहीं है, सभी को गर्लफ्रेंड का लालच नहीं है, सभी को बॉयफ्रेंड का लालच नहीं है, सभी को व्यभिचार या फिर एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर या फिर जो फिजिकल बॉडी की अट्रैक्शन सभी को नहीं है जरूरत। लेकिन सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है, एक अपना अपना एक प्रकार का पकड़ है। तो मेरे प्रियो, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहते हैं तो यही जो चीजें हैं जो हमको पसंद आती है वो हम अपने माइंड के अंदर उसको बढ़ा बढ़ा के क्या बना देते हैं, गढ़ बना देते हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड। समझ रहे हैं?
मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्या चीज का हो सकता है। ये आप जिस बैकग्राउंड में पले बढ़े हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप बढ़े हैं, जिस जगह में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसके अनुसार आपका एक अपना एक गढ़ होगा, एक रीति रिवाज होता है। यही स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है मेरे प्रियो, समझ रहे हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूं। जैसे कि मैं अगर बोलूंगी कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट एरिया का कल्चर होता है, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल्चर क्या होता है। मेरे प्रियो, जब एक प्रकार का जो तरीका है, जीने का तरीका या उठने बैठने का तरीका या कपड़ा पहनने का तरीका या खाना खाने का तरीका, अगर ये तरीका 4 जनरेशन तक कंटिन्यू जाता है तो वो एक कल्चर बन जाता है, एक ट्रेडिशन बन जाता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, यही कल्चर और यही ट्रेडिशन ऐसा हो सकता है कि आपके आत्मिक ग्रोथ को रोकने में पूरा पूरा इसका हाथ रहे। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये कल्चर को तोड़ना, ट्रेडिशन को तोड़ना आपके ऊपर से शुरू होता है। अगर आप अपने बच्चों को, जैसे कि होता है ना, कल्चर ट्रेडिशन में होता है कि बच्चा है, कोई बात नहीं, चर्च नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, अभी छोटा है, अभी छोटा है। अगर आप इस तरह से करके रखोगे तो आपका मेंटालिटी वैसी बन जाएगा और हमेशा अपने माता पिता के लिए वो बच्चा ही रहेगा, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो जाए। तो आप इस तरह से उसको आदत करके रखेंगे तो वो बच्चे को पता रहेगा मेरा काम नहीं है चर्च का। क्योंकि हम जब छोटे थे मेरे प्रियो, मैं बता रही हूं, हम छोटे थे, इवन मैं बता रही हूं कि मेरा खुद का जो ब्रदर है, छोटा है छोटा है छोटा है करके अभी तक इतना बड़ा हो गया, शादी के लायक, अभी भी छोटा है छोटा है। तो उसने चर्च का कभी वो स्वाद ही नहीं किया, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर उसी समय उसको थप्पड़ मार के या उसको बिठा करके उसको बैठाते, उसको आदत में लाते कि नहीं, तुमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, ये परमेश्वर का घर है, तुमको यहाँ बैठना है तो बैठना है, अगर इस तरह से उसको डिसिप्लिन करते तो अब वो बड़ा होता तो बैठता मेरे प्रियो। अभी उसकी स्टोरी पूरी अलग है। तो ये किसकी गलती हुई? पेरेंट्स की गलती नहीं, तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे ट्रेडिशन की गलती है। तो देखा जाए तो कई बार कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से आपका सक्सेस जो है एक लेवल में फ्रीज हो जाता है। तो क्यों ना आप इस कल्चर और ट्रेडिशन को चेंज करो, आप अपने तरीके से चेंज करो। जो चीज को आप बहुत लेट में जाने हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ का, बहुत लेट में जाने हो, तो क्यों ना ऐसा हो कि जो आपके लिए जरूरी था लेट में जाना, उसको जल्दी जल्दी आप अपने लिए अडेप्ट करो और अपने जनरेशन को सिखाओ, अपने छोटे भाई बहन को सिखाओ, अपने आसपास की चीजों को सिखाओ, ताकि कल के दिन वो पछतावा ना करें। क्योंकि आप जब आज यीशु मसीह को ग्रहण कर ले हैं तो आप पीछे पलट के देखते तो आपको ऐसा लगता है कि यार काश मेरे को पहले पता होता तो शायद इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं शायद ये कर लेती, या ये अचीव हो गया, या ये गलत डिसीजन मेरे लाइफ में नहीं आता, या ये चीज नहीं होती। इस प्रकार का पछतावा होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेरे प्रियो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो मैं चाहती हूं कि आप लोग जो है, शैतान किस टाइप के लोगों को अटैक करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, आप सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, आप लोगों का परिवेश अलग अलग तरीके से आप लोगों को अपब्रिंग किया हुआ होगा। क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम लोग आते हैं, जिस कम्युनिटी से मैं आती हूं, वहां पर इतना शराब पिया जाता है कि हम बचपन से ही वो शराबी देखते हैं। कितने लोग मेरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? कितने लोग समझते हैं? आपने पैदा होते के साथ आपने देखा है कि मम्मी पागलों की तरह काम करी जा रही है, पापा पी करके पड़े हुए हैं, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। वाइफ खेती कर रही है, फलाने हर चीज को डील कर रही है, बस पापा का काम है पी करके पड़े रहना, और ये नॉर्मल है। ये ऐसा ट्रेडिशन है, तो इसी में हम बड़े बड़े हैं। तो अगर कोई बोल रहा है ना थोड़ा पीता भी है तो हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उस फैमिली से आए हो जहां पर आपने इस तरह से कभी एनवायरनमेंट नहीं देखा, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को जो मैसेज देना चाह रही हूं कि जो परमेश्वर के वचन में जो चीज दिया हुआ, अगर आपके आसपास नहीं हो रहा है तो आपको अभी इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। वेट मत करो उस चीज का कि इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। नहीं, इट्स ओके नहीं है। जो भी चीजें हैं आपको अपने से शुरुआत करनी है, राइट? तो ये है। तो अब देखिए शैतान के अटैक कैसे कैसे होते हैं मेरे प्रियो। आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल को चेक करने की जरूरत है। इसी से आपको पता चलेगा कि आप एक आत्मा में किस टाइप के व्यक्ति हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को जो बताना चाहती हूँ कि जो शैतान जो है जब गिराया गया था, राइट, शैतान जब गिराया गया था तो उसको क्या, पहले वो स्वर्ग में रहा करता था।
ठीक है, वो स्वर्ग में रहता था और जैसे ही वो पृथ्वी पे गिराया गया तो वो जब गिरा तो वो शांति से बैठ गया क्या कि रोने लगे हाय मैं तो गिर गया, हाय मैं तो गिर गया? नहीं, शैतान उस टाइप का नहीं है। वो जैसे ही वो पृथ्वी में गिरा तुरंत काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो जान गया उसकी जिंदगी में पछतावा वाला पार्ट नहीं रखा गया है। स्पिरिट में कोई पछतावे वाली चीज होती ही नहीं है। सो उसने क्या किया, एक नया ऑर्डर प्लेस किया। और क्या नया ऑर्डर प्लेस किया, यही आप 2 कुरिन्थी अध्याय जिसका अगर मैं बोलूंगी ना, हाँ इसी का ही अगर देखेंगे, 2 कुरिन्थी नहीं, ये इफिसियों 6 के 11-12 में जहां पर लिखा कि इसने जो है ना एक नियम निकाला किसके अगेंस्ट में। मेरे प्रियो, जो वचन में पढ़ाई थी आपको एक बार फिर से आप पढ़िए कि 2 कुरिन्थियों 10:5 और पॉइंट वाइज लिखिएगा कि ये जो है किसके अगेंस्ट में शैतान काम करता है। और उस पॉइंट के अंदर आप अपने आप को टैली करके देखो, अपने सिचुएशन को टैली करके देखो। पढ़ेंगे बच्चे, कोई पढ़ेगा? 2 कुरिन्थियों 10:4-5। 2 कुरिन्थियों 10:4-5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। देखिए मेरी बात, अभी जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, राइट, तो क्या होता है कि हम जिस बैकग्राउंड से, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हम जिस गढ़ से या जिस चीजों को हम अपने अंदर बैठा देते हैं, ये जो है मोस्टली क्या बोलेंगे, यही एक कारण है जो परमेश्वर के काम को आपके शरीर के अंदर या आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए रोकता है। यही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो गॉड हमको सिखा रहा है, साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और सिखा रहा है कि इस गढ़ों को कैसे ढाना है। तो गढ़ों को ढाने से पहले आपको पहचानने की जरूरत है कि ये किस टाइप का गढ़ है। तो यहां पर टाइप्स ऑफ क्या बोल सकते हैं, गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, टाइप्स ऑफ क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअल रेसलिंग है जिसके अगेंस्ट में आप स्पिरिचुअली फाइट कर रहे हैं। तो पहला क्या है वो गढ़, ये है किसके अगेंस्ट, प्रिंसिपैलिटी। तो प्रिंसिपैलिटी क्या होता है मेरे प्रियो, ये सब प्रकार के अधिकार, ठीक है। तो हम किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, प्रिंसिपैलिटी को कोई थोड़ा सा मेरे लिए हेल्प करेगा हिंदी वर्ड लाने के लिए कि हम आत्मिक तरीके से किसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, प्रिंसिपैलिटी के। तो ये प्रिंसिपैलिटी क्या हो सकता है, किसी सिटी का रूल हो सकता है, किसी कंट्री का रूल हो सकता है, या किसी कंट्री के क्या बोलेंगे संविधान से लड़ना हो सकता है, क्योंकि कुछ कंट्री के नियम ही ऐसे होते हैं कि आप चाह करके भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी मैं बताती हूं, मैं जिस कंट्री में रहती हूं यहाँ की प्रिंसिपैलिटी के साथ फाइट करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको झक मार के फॉलो करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, ये प्रिंसिपैलिटी है। तो इस प्रिंसिपैलिटी के अगेंस्ट में फाइट करना मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन टाइप ऑफ स्पिरिट होती है जो किसी कंट्री को कंट्रोल करके रखती है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि क्यों देशों देशों में दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा की जरूरत है? यार गॉड ने अर्थ को बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है, तो हम लोगों को क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परमिशन की जरूरत है? सोचने की बात है कि नहीं है कि नहीं? तो क्यों ऐसा है मेरे प्रियो, गॉड ने जो है ना डिफरेंट क्षेत्र के लिए, टेरिटरी के लिए, कंट्रीज के लिए गॉड ने एंजल को असाइन किया था। आपको क्या लगता है कि वो 200 एंजल गिरे थे, वो कौन थे? गॉड ने उनको असाइन किया हुआ था। तो हर एक कंट्री का एक टेरिटोरी होता है। कैसे हमको पता चलता है कि कंट्री की टेरिटोरी होती है? जब आप देखेंगे कि जब पौलुस जो है लोगों को, मसीही लोगों को सताने के लिए जा रहा था, तो क्या बोलते हैं कि दमिश्कस के रास्ते में जा रहा था, तो एक क्या हुआ, तेज रोशनी चमकी और क्या किया, पौलुस गिर गया। पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, राइट, परमेश्वर ने बाद में उसका नाम चेंज किया। तो जब वो रास्ते में गिर गया, तो वो क्यों गिर गया? क्योंकि उस दमिश्कस सिटी में रहने के लिए कोई एक पर्सन था जो हमेशा उस सिटी के लिए प्रार्थना करता था, आत्मिक वॉचर्स था वो, और वो उस टेरिटरी परमेश्वर ने उसको दिया था। तो जब भी कोई चीज अगर वहां से अच्छी या बुरी चीज हो तो उससे परमिशन लिया जाता था मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो,
अगर आप परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग हैं, हर चीज के लिए अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके अगेंस्ट में जा रही है, तो ट्रस्ट मी, आप लोकल नहीं है, आपको परमेश्वर नेशंस के लिए यूज करने वाला है, इसीलिए आपके अगेंस्ट हैं। कभी आप लोगों ने देखा है किसी मैन ऑफ गॉड के ऊपर इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा प्लान करके इतने माइन्यूट तरीके से उसको फंसाया जाता है, जिसमें पूरी कंट्री, इंटरनेशनल लोग फंसे होते हैं, एविडेंस देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, बंदी बना लेते हैं, कैदी कर लेते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि शैतान जान जाता है कि ये आदमी जो है स्पिरिट में जॉइंट है और इसको खुदा ने नेशंस दिया हुआ है, इसीलिए वो प्रिंसिपैलिटीज उसके अगेंस्ट होती है मेरे प्रियो। तो आपको पहचाननी है। आपको क्या लगता है आपने यीशु मसीह ग्रहण के शैतान जो टुच टुच आ गया आपके पीछे? नहीं मेरे प्रियो, आपके स्पिरिचुअल डेजिग्नेशन के हिसाब से शैतान अटैक करता है। अगर आपको गॉड ने नेशंस के रूल के लिए यूज किया है तो प्रिंसिपैलिटी आपके अगेंस्ट होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी ये प्रिंसिपैलिटी में बैठे हुए ना, बड़े बड़े पोस्ट में, अधिकार में बैठे हुए, जो कंट्रीज के बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में इनको निकोलाइटन बोलता है। निकोलाइटन क्या होते हैं? आधे आदमी और आधे फॉलन एंजल के टाइप्स होते हैं। मैं कभी इसको बाद में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सिर्फ प्रिंसिपैलिटी, सिर्फ नेशंस की बात कर रही हूं। किसी जॉब में जाना, आप किसी जॉब में जाते हो, बिना वजह आपसे लोग खिजी बिजी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस जॉब के लिए बड़े हैं, इसीलिए आपको बिना मतलब के परेशान करी जा रहे हैं। या किसी प्लेस में जाना, आप किसी मोहल्ले में बैठोगे, ये प्रिंसिपैलिटी कोई भी हो सकती है, आपका सिटी का मोहल्ला हो सकता है, आपकी कम्युनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप उस हिसाब से अपने आप को सोचिए कि जिससे गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट हो जाए। मोहल्ले का गवर्नमेंट होता है ना कि छानबीन मोहल्ला महोत्सव, फलाना फलाना समिति है, टच्चा टुच्चू समिति। यह समिति अगर आपके अगेंस्ट है तो परमेश्वर बता रहा है कि भैया ये समिति से तुम बिग हो स्पिरिचुअली, तो आप चेक करो, ये जो है आपके अगेंस्ट जाएगी और आप जो भी करने की कोशिश करोगे आपको वापस करने नहीं देगी कब। हालेलुया। तो अब दूसरा कौन सा पावर है जिससे आपको फाइट करनी होती है, आपको होनी होती है पावर्स के खिलाफ। कौन से पावर्स? जैसे क्या हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, ठीक है, या फिर किसी घराने के द्वारा हो गया। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जैसे अब पावर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा जब पावर्स की बात करूं तो हमारे सामने क्या, कौन सा घराना सबसे फेमस है? अभी ये यूके का घराना, रॉयल फैमिली ना, जहां पर अभी अपनी सिस्टर एलिजाबेथ का डेथ हुआ, क्वीन एलिजाबेथ है, वो एक क्या था, पावरफुल घराना था। और क्यों पावरफुल घराना था मेरे प्रियो? आपके हाथ में जो बाइबल है ना, आज आपके हाथ में जो रखा हुआ है, इन लोगों ने इसको बचा करके रखा था। किंग्स जेम्स वर्जन। कौन है किंग्स जेम्स? जो अभी उन्हीं के खानदान वाले क्या हैं, अभी यूके पे राज कर रहे हैं, राजा रानी है। तो इन लोगों के घराने ने इस बाइबल को हम तक पहुंचने के लिए इसको प्रिजर्व करके रखा मेरे प्रियो। तो इनका अपना एक पावर है। वैसे ही मेरे प्रियो, हर एक, आपने कभी सोचा है कि आपका सरनेम लकड़ा क्यों है, खाखा क्यों हो, किंडो क्यों हो? क्यों? ये एक लीनिएज है मेरे प्रियो, इसमें एक प्रकार का पावर है। और इसका एग्जाम्पल दूं, कभी आपने नोटिस किया है कि एक खानदान में अगर पापा को डायबिटीज हुआ तो बेटे को भी डायबिटीज होगा, फिर उसके पोते को, फिर नाती को, फिर उसके ऐसे खानदानी तरीके से जनरेशनल डिजीज आती है ना। ये भी एक पावर है मेरे प्रियो, बीमारियों का। कभी देखना, बोलेंगे इसका दादा तो खड़ूस था, इसी उसके दादा जैसे ये भी खड़ूस है। क्या है ये खड़ूसपन शैतान ने जीन्स से, वन जीन्स से दूसरे जीन में ट्रांसफर की है, लीनिएज। ये प्रिंसिपैलिटी है। तो हो सकता है कि आप परमेश्वर में बहुत अच्छे हैं, बीमारी की वजह से आपने गॉड को रिसीव किया, लेकिन जैसे ही आपने रिसीव किया आपकी बीपी और उछल उछल के सामने आ रही। क्यों? क्योंकि शैतान जान गया है कि तुम जो है अपने परिवार के कर्स ब्रेकर हो, चेन ब्रेकर हो। कितने लोग समझ पा रहे जो मैं बता रही हूं? बोरिंग तो नहीं लग रहा है मेरे प्रियो? ये हो गया पावर। तीसरा,
रूलर ओवर द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। मेरे प्रियो, ये जो है रूलर ओवर द डार्कनेस, कहने के मतलब एक जो सदी होती है, एक सीजन होता है, ठीक है, जमाना जिसको बोलते हैं। छोटे बच्चे नहीं होते थे हमारे जमाने में, जैसे मैं बोलूंगी, हम जब छोटे थे, हमारे बचपन के टाइम में टेक्नोलॉजी, फोन नहीं हुआ करता था, ये हमारा जमाना था, जिसको हम लोग बोलेंगे ईयोन। तो हर एक ईयोन में, हर एक जमाने में, हर एक सीजन में शैतान काम करता है। तो अभी के सीजन में शैतान किसके द्वारा काम कर रहा है? फोन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्कआउट कर रहा है। पोर्नोग्राफी आपको नॉर्मल, पहले के लोग सीडी ले लेकर के आया करते थे गंदी मूवी देखने के लिए, अब आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इंस्टाग्राम खोल लो, टिकटॉक खोल लो, यूट्यूब खोल लो, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे बिना कपड़ों के लड़के लड़कियां, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो शैतान क्या कर रहा है? इस सीजन में इस तरह से राज कर रहा है। तो आप अगर इसके इन्फ्लुएंस में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कहां पर पाए जाते हैं सीजन में। तो आपका प्रेयर टॉपिक यहां पर क्या होना चाहिए कि खुदा मुझे ये बचा, इस पॉर्न से बचा। नहीं मेरे प्रियो, अब यहां आपका प्रेयर टॉपिक बन जाता है कि खुदा इस सीजन में जो डार्कनेस काम कर रहा है, इस सीजन में जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं इसको खंडन करता हूं, इसको तोड़ता हूं। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है कि हम इसको क्या करते हैं, इसकी भावना को कैद करके खंडन करते हैं और इसको अपना मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। अर्थात उस रूलर को हमको कमांड करके अपने कब्जे में लेना है। आपने जो प्रिंसिपैलिटी अगर आपके खिलाफ है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, परमेश्वर मेरे रास्ता निकाल, ये प्रार्थना करना पूरा टोटल गलत है। आपने अब यहां प्रार्थना करनी है, प्रिंसिपैलिटीज के लिए प्रार्थना करनी है, तब जाकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और अगर आप प्रार्थना करें मेरा बीपी ठीक हो जाए, मेरा क्या शुगर ठीक हो जाए, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, अगर आप इस तरह प्रार्थना करेंगे वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लीनिएज में लाइसेंस लेकर के बैठा है, कब्जा करके बैठा है। तो आपने अब क्या प्रार्थना करनी है कि मेरे परिवार में जो भी शैतानी पावर वर्कआउट कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से उसको मैं खंडन करता हूं, खंडन करती हूं, और उसको मैं मसीह का आज्ञाकारी बनाने के लिए कमांड करती हूं, झुक जाए और निकल जाए। समझ रहे हैं आपने कैसे प्रेयर करनी है स्ट्रॉन्ग होल्ड के अगेंस्ट में? हर प्रेयर एक जैसा नॉर्मल नहीं होता है। हर चीज को ऑन एंड एवरेज, या आप अपने आप को सेंटर बना करके लोकल प्रेयर आप नहीं कर सकते, वो जाएगा भी नहीं। तो आपने पहचानना है कि ये जो शैतान आ रहा है कौन से कैटेगरी में आ रहा है। क्या ये प्रिंसिपैलिटीज के अंदर आ रहा है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहा है, कि कोई परिवार या पावर्स अधिकार के खिलाफ आ रहा है, कि कोई खानदानी पावर चली आ रही है, क्या उसके अगेंस्ट है, या फिर आप एक सीजन में शैतान काम कर रहे हैं, क्या वो है। और एक चौथा पॉइंट लिखेगा कि हर एक स्पिरिचुअल विकेडनेस, अर्थात हर एक स्पिरिचुअल क्या बोलेंगे विकेडनेस को, जो जादू टोना बोलने वाली शब्द इसको बोल सकते हैं। हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो क्या होगा, हर एक वो विरोध में उठने वाले विचार और कल्पनाओं का क्या विचार। तो यहां पर जो चौथा चीज है वो स्पिरिचुअल विकेडनेस। तो स्पिरिचुअल विकेडनेस क्या होता है मेरे प्रियो, कि जैसे कि अगर आप देखोगे कि आप आत्मिक रूप से कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तो परमेश्वर का इस्तेमाल ना करके पेरिफेरल दूसरे सोर्स को यूज करके आप पावर पाने की कोशिश कर रहे हो, ये स्पिरिचुअल विकेडनेस होता है मेरे प्रियो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूं? जैसे कि मैं अगर बोलूंगी कि बाइबल के जमाने में बच्चों की बलि दिया जाता था। इजराइल में एक जगह है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूंगी कि ये ना जॉर्डन के पास का कोई एरिया है या फिर इजराइल, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर एक एरिया जहां है जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु बोले थे कि मैं अपना कलीसिया उस पत्थर पे बनाऊंगा जिसमें नरक का गेट जो है, नरक का द्वार उस पर प्रिवेल ना हो पाएगा, उसके ऊपर मजबूत ना हो पाएगा। इस प्रकार का वहां स्टेटमेंट बोला गया है। तो वास्तव में वो स्टेटमेंट नहीं है, वो क्या बोल रहे थे कि पहले जो शैतानी लोग जो हैं स्पिरिचुअली अपना पावर कनेक्ट करना चाहते हैं स्पिरिट के द्वारा, इस अर्थ को, शैतानी स्पिरिट के द्वारा इस अर्थ को जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोग क्या करते थे कि छोटे जो बच्चे, जो निर्दोष बच्चे होते थे, उन बच्चों को पत्थर पे पटक पटक के मारते थे और तब तक पटकते जब तक लहू निकल के वो मर नहीं जाता था।
और ऐसा करने से उन लोग जिस गॉड को वर्शिप करते थे उससे उन लोग को पावर मिलता था और उन लोग उस प्रकार से कंट्रोल करते थे मेरे प्रियो। तो गॉड उसके बारे में बात कर रहा था। हमने जब भी बाइबल पढ़नी है हम इस बात पे ध्यान रखना है कि किस कंटेक्स्ट में बाइबल लिखा हुआ है। आज के जमाने को टैली करके नहीं लिखा हुआ है। गॉड ने जब उस जमाने में क्या चीज सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था उस कंटेक्स्ट में लेकर के लिखा हुआ करता था। तो हमने जो प्रेयर करनी है प्रिंसिपैलिटीज के अगेंस्ट, अर्थात किसी गवर्नमेंट या किसी कानून के अगेंस्ट हमने प्रार्थना करनी हुई है होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को प्रिंसिपैलिटीज जो बोलूं कि आप लोग नोटिस करेगा कि अभी तो क्योंकि अभी चूंकि हम लोग सबसे ज्यादा ग्रेट डिसेप्शन वाले पार्ट में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा धोखेबाज वाली स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जब यीशु मसीह का आना होगा तब नूह के समय के समय जैसे हुआ था वैसा होगा। तो नूह के समय में सबसे ज्यादा धोखेबाजी हुई थी मेरे प्रियो, झूठ बोला गया था। उसी प्रकार हम लोगों के समय में भी ना आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इतना ज्यादा मिक्स मैच वीडियो बना दिए हैं कि आप जो व्यक्ति थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं रखता होगा ना वो पूरी तरीके से ऐसा लगेगा कि सही में ये बंदे ने ये गलत काम किया है, क्योंकि लोग वीडियो को इस तरह से मिक्स कर देते हैं कि लगता है कि वाकई में इसने ये गलत काम किया है, जबकि उसने नहीं किया है। एआई के द्वारा किसी का फेस यूज किया जा सकता है, किसी का जगह यूज किया जा सकता है और उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके द्वारा लोगों को क्या किया जाएगा, डिसीव किया जाएगा। तो मेरे प्रियो ये जो बड़े बड़े प्रिंसिपैलिटीज में बैठे हुए जो आदमी लोग जो हैं, ये वास्तव में आपको देखने से लगता है कि ये आदमी है, लेकिन ये आदमी नहीं है। तो इनका ब्लड ग्रुप क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने नॉर्मल जो व्यक्ति बनाए थे उसका ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप ए था, ओ था, ए बी था और बी पॉजिटिव था। लेकिन एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप जो आया जिसको हम लोग, आप लोग पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, पर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तभी हम लोग को बताया गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये आपका ए बी और ए बी पॉजिटिव इनसे डिफरेंट है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, ये रेयर होती है और ये वो ब्लड ग्रुप है जिसको गॉड ने नहीं बनाया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो ह्यूमन नहीं है, वो निकोलाइटन है। गॉड ने बाउंड्रीज क्यों बनाई? इसीलिए ताकि आप जो है अनजाने में ही किसी दूसरे कंट्री के उस आदमी से प्यार ना कर बैठो जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप वो नहीं है। क्योंकि जब आप उससे शादी कर लोगे तो आपका जो बच्चा आएगा वो भी निकोलाइटन कहलाएगा, वो आधा मनुष्य और आधा शैतान का रहेगा। इसीलिए मैरिज करने से पहले हमको उसका घराना जानना जरूरी है कि वो कहां से है, किधर है। किसी स्टेट में अगर किसी से आप शादी कर रहे हो, किसी दूसरे जगह से आप शादी कर रहे हो, आपको पता करना जरूरी है। वाई? क्योंकि आप जाने अनजाने आप एक ह्यूमनॉइड से मैरिज कर रहे हो मेरे प्रियो। क्यों अमेरिका ने अपनी कंट्री की सारी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर दे, क्यों डिपोर्टेशन का काम कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है? आपको देखने से ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, ये क्या कर रहा है ये आदमी, लेकिन वो जान रहा है एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है कि इन लोगों के बीच में ह्यूमन बॉडी में ह्यूमनॉइड घूम रहा है। बहुत सारी ऐसे डीपेस्ट थिंग्स है, मैं आप लोगों को बताऊंगी लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। पर आप लोगों को मैं अभी के लिए ये बताने की कोशिश करूं कि आप लोग जिस माइंड के साथ फाइट कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पहले तो क्लासीफाई करना है कि ये कौन से कैटेगरी की अटैक है। जब इस चीज को आप पहचानोगे और आप प्रेयर करोगे तो ये चीज आपको के लिए हो जाएगी। कैसे होंगी? आप मेरे साथ जो खोलिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 5 मिनट और लूंगी, फिर कभी और मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। आप मेरे साथ खोलिए इफिसी अध्याय 6 उसका 12। ये सारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं इसके साथ हमने कैसे डील करना है, पढ़िएगा जल्दी फटाफट को। इफिसी 6 का 12। बोर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन आमीन। और इसके आगे जो हमने पढ़ा था अध्याय 13 और 17, देखो ये प्रिंसिपैलिटीज के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा, वो पावर्स के बारे में, वो डार्कनेस जो अंधकार के हाकिमों की बात कर रहा है ना, पावर्स अगेंस्ट दोज
रूलर ऑफ द डार्कनेस। तो इन सब के अगेंस्ट में हमने कैसे इसको कम आउट करना है, तो आप जो है इसी का ही 13-17 आगे पढ़ना बच्चे, जो लिखा आत्मिक हथियार के बारे में, जहां पर लिया कि आत्मिक हथियार क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समरी में बताऊंगी, किसी दिन आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। पर पढ़िएगा उसके आगे बेटा, पढ़ना अध्याय 13 से लेकर के आगे तक 17 तक पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। तो यहाँ पर 6 चीज के बारे में बताया हुआ है, जल्दी आप लोग लिखिएगा और ना सीक्वेंस को मत खराब करिएगा। पहला जो है ये है, क्या है, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य की कमर कसना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है धार्मिकता की झिलम पहनना, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, राइट, धार्मिकता की झिलम पहनना दूसरा। तीसरा जो है क्या है, पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना है, द बूट्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ द गॉस्पेल, ठीक है। उसके बाद चौथा है शील्ड ऑफ फेथ, ठीक है, विश्वास का कवच पहनना है। उसके बाद पांचवा जो है हेलमेट ऑफ साल्वेशन, उद्धार का टोप बोला है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो छठवां पॉइंट है द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, मतलब आत्मा की तलवार। तो मेरे प्रियो, ये जो आत्मिक हथियार है परमेश्वर ने दिया है, ये हथियार 2 तरह के हैं आत्मिक हथियार आपके पास, ठीक है। तो पहला नंबर से लेकर के 5वां नंबर तक का जितना हथियार है ये आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए रक्षात्मक हथियार हैं ये, ठीक है। क्या है ये, लिख पाए हैं आप, रक्षात्मक हथियार है। पर जो लास्ट वाला जो हथियार है जिसमें लिखा सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का हथियार, आत्मा की तलवार, ये क्या है, ये ऑफेंसिव वेपन है, मतलब इससे अटैक किया जा सकता है, ये अटैकिंग हथियार है। तो ये किस बेस पे बनाया गया, ये वास्तव में रोमन जो जब युद्ध पे जाते थे तो उन लोग एक प्रकार का ड्रेस कोड होता था, उसके हिसाब से हमारे लिए कन्वर्ट किया गया है। मैं आप लोगों को ग्रुप में वो फोटो सेंड कर दूंगी, आप उसके अनुसार आप देख सकते हैं। और हर एक जगह का अपना एक रूल है। तो आपका जो डिफेंसिव वाला जो पार्ट है, रक्षात्मक जो हथियार है, उसमें सबसे ऊपर जो ऊंचा आता है वो क्या है, आपका विश्वास का कवच। वर्कआउट करना है, विश्वास का मतलब ही होता है एक्शन। मैं ये आर्मर ऑफ गॉड जो है इसको किसी दिन अलग से आप लोगों को लूंगी, पर जहां जहां पर ये चीजें रखी उसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है। तो ये परमेश्वर ने हम लोगों को दिया हुआ है। और वास्तव में स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीज आप पहली बारी में सोचते हैं वो आपके आत्मिक दायरा में वो एक पहला लेयर का ईंट बन जाता है, ठीक है। जब दूसरी बार उसको बोलते हैं या सोचते हैं, दूसरे लेयर का बन जाता है। जब आप उसको सोचते रहते हैं तो वो दीवार बन जाता है। और उसको गिराने के लिए आप लोगों को उसी ही लेवल का आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उस शब्दों का खंडन करने का इंटेंसिटी होना चाहिए, तभी वो गिरेगा। जो आदमी शराब का लत लगा उसको एक दिन में आप ठीक कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से उस चीज को क्या करता है, पीते आ रहा, उसको लत लग गई है। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करते करते उसको सिखाया जाता है। मेरे प्रियो, कितने लोग समझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, ये जो चीजें हैं, हर चीज के लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। तो आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए पहले आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है, राइट?
आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन से कैटेगरी में आ रहा है। और जब आ रहा है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप क्यों ओवरकम नहीं कर पा रहे हो? क्या ये किसी प्रिंसिपैलिटी के कारण आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो? क्या कोई पावर आपके पीछे काम कर रहा है? क्या कोई रूलर जो सीजन की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं? रीजन क्या हो सकता है? या कोई विकेडनेस आपके पीछे काम कर रहा है कि आप खुद विकेड, आपकी सोच है? क्या आपका बैकग्राउंड की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं? जब आप इस चीज को गहन अध्ययन कर लेते हैं तो इसके साथ फाइट करना आसान होता है मेरे प्रियो। इसी वजह से हम जो प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हर एक प्रार्थना का डिफरेंट अप्रोच होता है। आओ हम प्रार्थना करें से कुछ नहीं होता है। आओ हम प्रार्थना कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं और किस चीज को टारगेट कर रहे हैं और किसको आप मैदान बना रहे हैं और किसकी जड़ को आप पकड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके अंदर क्या का माइंड आ जाता है? जीसस क्राइस्ट का माइंड आ जाता है। और फिर जीसस क्राइस्ट का माइंड स्ट्रैटेजिक तरीके से इसके वर्कआउट करता है। तो आप क्यों फेल हो रहे हैं? नॉलेज नहीं होने के कारण। आज जो है आप क्या करें, आज जा करके इन चीजों को रिवाइज करें, अपने आप की लाइफ को चेक करें, क्योंकि जिस प्रोफेटिक अंक्शन पे आप वर्क करना चाह रहे हैं उसके लिए यही स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, आपको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके रीति रिवाज का हो सकता है, आपके कस्टम का हो सकता है, आपकी सोच का हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपने इसके ऊपर वर्कआउट करना है। बहुत सारा वचन पढ़ने को मैं नहीं बोलती हूँ, कोई एक वचन पकड़ के उसके साथ बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ बारे में सोचो कि यार मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या इससे मैं क्या कर सकता हूं। जब आप इस तरह वक्त देते हैं और आप जब पवित्र आत्मा से हेल्प मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सहायक हूं, ठीक है, तो जब आप इस चीज को पकड़ के गॉड से हेल्प मांगते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि चूंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आपके अंदर जो माइंड चल रहा है, जिसके अंदर बुद्धि पाई जाती है, वो आपकी नहीं परंतु परमेश्वर की बुद्धि पाई जाती है। पर उस बुद्धि को अनलॉक करने के लिए आपको होली स्पिरिट की मदद चाहिए मेरे प्रियो। इसीलिए आप जो है आज प्रार्थना करिए, क्योंकि ये प्रोफेटिक आपने पानी है, इसमें आपको अंक्शन पे वर्कआउट करना है, इस पे फ्लो करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है आपकी लाइफ से रिमूव करने की जरूरत है। और रिमूव करने के लिए आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन सी शैतानी ताकत जो है, कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे आप पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, उससे कैसे ओवरकम करना है। जबकि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि आप जो है उन सारी चीजों को जो आपको पीछे खींच रही है, वो सारी स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो सारी गड़े जो आपको पीछे खींच रही हैं, उसको बोल करके, परमेश्वर के वचन के द्वारा बोल करके खंडन करना है। और खंडन करने के बाद उसको आज्ञा देना है कि वो परमेश्वर का क्या बन जाए? दास बन जाए। इसका मतलब आपका दास बन जाए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वही परमेश्वर कहीं और नहीं आपके अंदर पाया जाता है मेरे प्रियो। मतलब परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है, ये आपके पास अधिकार है आपको बोल करके कमांड करना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उन सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके अंदर काम कर रहा है, आपके बैकग्राउंड, जहां कहीं आपको परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जो अटकलें आ रही हैं, जिसमें आपको स्ट्रगल फील कर रहे हैं आप, आइए आज ये अंक्शन ओपन है, उसको बोल करके कमांड करिए और उसको एक गढ़ों को ढा दीजिए। परमेश्वर के वचन को शैतान चैलेंज करता है। अगर आप, परमेश्वर कहता है कि तुम अगर उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हो तो तुम वाकई चंगे हो गए हो, लेकिन शैतान उस वचन को चैलेंज करता है कि तुम अगर चंगी हो गई तो तुम्हारा पैर अभी भी दर्द दे रहा है, लेकिन आपको जो है उस दर्द को बोलना है कि मैं चंगी हो चुकी हूं, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं इस दर्द का खंडन करती हूँ, मैं तुझे निकाल के बाहर फेंकती हूँ। गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, गेट आउट फ्रॉम माई बॉडी, गेट आउट फ्रॉम एवरीथिंग। आप जब इस तरह से मुंह से बोल के उसका खंडन करेंगे और परमेश्वर का दास बना देंगे वचन के द्वारा कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान कहेगी कि प्रभु ही यहोवा परमेश्वर है जो हर एक चीजों का प्रभु है। अगर इस तरह से आप उसको खंडन करेंगे, वो आपका, शुरू में आपको लड़ाई करना पड़ेगा, आपके विश्वास की लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप इस तरह बोलते जाएंगे विश्वास के द्वारा, तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या करेगा? यरीहो की दीवार की तरह गिर जाएगा। और मेरे प्रियो, यरीहो का मतलब ही होता है गढ़।